हेलो एवरीवन। आज हम इंस्टेंस वेरिएबल पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंस्टेंस वेरिएबल इज़ क्रिएटेड आउटसाइड द मेथड्स इन द क्लास। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो क्लास के मेथड के बाहर क्रिएट किए जाते हैं, तो इसीलिए उन्हें इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं हम। इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमको दिस कीवर्ड यूज़ करना होता है। अगर हम क्लास के अंदर कोई मेथड बना रहे हैं तो उसके अंदर हमको इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए दिस डॉट करके लिखना होता है, दिस डॉट ए मेथड नेम कर। तो इन मेन मेथड वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, then only we can access instance variable. Each object share its own copy of instance variable. तो जितने भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उतनी ही कॉपी इंस्टेंस वेरिएबल की हमको मिलेगी। और लास्ट पॉइंट है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो होती है इंट की 0 होती है। अगर आप इनिशियलाइज़ नहीं करोगे कोई कुछ भी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 0, फ्लोट में 0.0 होगी, डबल में 0.00 होगी। तो आइए प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं हम। तो ये है हमारा कोड। इसमें मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल बनाए हैं, a है 20, b है 10। इन्हीं को ही हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, जो कि मेथड के बाहर मैंने बनाया है। डेमो मेथड के बाहर है, ये क्लास के अंदर है। और ये दो वेरिएबल हैं जो कि 20 और 10 वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करते हैं। डेमो मेथड के अंदर मैंने प्रिंट कराया है दिस डॉट ए लिख के और दिस डॉट बी लिख के। तो ये क्या करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को उठा लेगा। फिर आते हैं मेन मेथड में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्लास का। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस किया है obj.a से इक्वल टू 30 असाइन कर दिया अभी मैंने इसको, और obj.b को मैंने 40 असाइन कर दिया है। तो मतलब obj जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक कॉपी आ गई है इन इंस्टेंस वेरिएबल की, तो जिसके अंदर 30-40 वैल्यू है। पर अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, obj1 अगर मैं बनाता हूँ, ये नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ इस लाइन पे, तो मैंने किया है obj1.demo। तो डेमो में मैंने डायरेक्टली ये प्रिंट करा दिया दिस डॉट ए दिस डॉट बी। तो दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू आएगी 2010, और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ए इनसाइड मेन के अंदर वैल्यू आएगी 30, और बी इनसाइड मेन के अंदर वैल्यू आएगी 40। तो देखो अभी मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ इसका, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये आउटपुट है ए इनसाइड मेन 30। तो ए इनसाइड मेन की वैल्यू 30 है क्योंकि हमने यहाँ पर obj.a के अंदर 30 असाइन कर दिया था, और बी इनसाइड मेन है 40 क्योंकि हमने यहाँ 40 कर दी थी वैल्यू। और दूसरा ए इनसाइड डेमो के अंदर आया है 20, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमने दूसरा बना लिया है इस वक्त, obj1 है ये। तो हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी अलग अलग वैल्यूज़ होंगी। तो क्योंकि हमने obj के अंदर वैल्यूज़ मॉडिफाई कर दी तो इसलिए 30-40 आया, पर जो ओरिजिनल वैल्यूज़ थी ए बी की 20-10, दूसरे वेरिएबल में obj1 में हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, इसलिए ओरिजिनल वैल्यूज़ आई हैं जो कि हैं 20 और 10। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।